तो दोस्तों आ गए हम सापुतारा के म्यूजियम में और अंदर जा रहे हैं। अंकल बुला रहे हैं, देख ये तो भाई यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 रुपये टिकट है 4 साल से ऊपर की और 2 रुपये स्टूडेंट हो उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और यहाँ से हमारी जो टिकट है वो अंदर जाने की लेनी है। यहाँ सामने याग्नवल स्टवन है, उसके पास में जय खड़ा है और बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है मानवता की यात्रा। तो हम आगे देखेंगे कि अंदर क्या है। तो हमने जैसे ही एंट्री ली तो हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि हमारे जो पूर्वज थे, जो आदिवासी जैसे रहते थे, ना कपड़े पहनते थे और शिकार करके खाते थे, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में उन्होंने जो अग्नि है उसका फायर का इन्वेंशन किया और अपने जो यूज़ के लिए अलग अलग चीज़ का इन्वेंशन किया, वो सब भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो एक पेंटिंग के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। सामने आप देख सकते हो बच्चे हैं। उसके सिवा जो हमारी 4 मेन प्राजी थी, जैसे कि निग्रो है, उसके बाद में एस्ट्रॉइड थे, वो सब अलग अलग करके 4 जो मेन जो जाति थी वो दिखाए गए हैं। और उनके जो औजार थे वो खाने के लिए और खेती करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए क्या क्या यूज़ करते थे वो भी यहाँ पे संग्रहित किया गया है। और सामने पूरी प्रजाति दिखाई गई है कि जैसे कि पहले जो आदि मानव थे उनमें से हम कैसे बने हैं, वो सब यहाँ पे संग्रहित किया गया है। यहाँ पे बाहर सब लोग वेट कर रहे थे कि हम कब बाहर निकले। बाहर निकल के थोड़े आगे बढ़े तो अलग अलग जो पक्षियाँ थे, बर्ड्स, उनके भी बहुत सारे जो शरीर थे वो यहाँ पे रखे गए थे। और उसके सिवा उनके जो रहने की जगह थी वो भी दिखाई गई थी कि कैसे ये लोग रहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो पहले के प्राणी थे उनके हड्डियाँ भी रखी गई थी। और डांग के कल्चर में जो भगवान रहते हैं वो घोड़े पे सवार होते हैं, तो उनके भी अलग अलग करके घोड़ा है, बैल है, उसके भी प्रतिकृति यहाँ पे रखी गई थी। उसके सामने हम आगे वाले जो एरिया था, आगे वाला रूम था, उसमें एंटर किए तो वहाँ पे दिखाया गया था कि जो डांग के कल्चर में अलग अलग जो लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजातियाँ रहती हैं, तो वो क्या क्या पहनती है और उसको क्या क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ एक एक करके अलग अलग प्रजाति के साथ में उनके फ़ोटो के और उनके नाम के साथ में यहाँ पे लगाई गई थी। जैसे कि यहाँ सामने लगाया गया वो हार है, उसके बाद में हाथ में पहनने का कड़ा है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग प्रजाति यहाँ पे है। उनके जो भी चीज़ें पहनने वाली थी वो भी यहाँ पे लगाई गई थी। फिर हमने आगे चले उसके पीछे वाले में, तो यहाँ पे वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी यहाँ पे लगाई गई थी। जैसे कि ये सामने थाली दिख रही है, तो इसके बीच में जो रोड लगाया गया है वो टच करके आप उसको बजा सकते हो। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग बांसुरिया, जो मृदंग है, उसके बाद में ढोल है, प्रचंड है, उसके बाद में ये आपको सामने दिख रहा है वो तरबू है। ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे संग्रहित किए गए थे। और वो जो है वो डांग को कैसे आगे बताते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ से आप जाके जान सकते हो। हमने तो यहाँ जाके देखा था और हमें बहुत मज़ा आया था। सिर्फ हम इसको टच नहीं कर सकते थे, पर उसके सिवा तो हमें बहुत मज़ा आया था। उसके बाद में हम आगे बढ़े थे तो वहाँ पे और उनकी जो कल्चर थी उसके बारे में और डीप में बताया गया था। और उनके फ़ोटोग्राफ्स भी खींच के रखे गए थे कि कैसे वो लोग जीते हैं, जो डांग के एरिया के जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे जीते हैं, उनके जो अलग अलग फेस्टिवल होते हैं या मेले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाया गया था। और वो कैसे रहते हैं और कौन कौन से चीज़ें अपने मेले में अपने भगवान के लिए यूज़ करते हैं, वो भी दिखाया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग करके सबकी प्रतिक्रिया रखी गई है। यहाँ पे आप वांस काम करते हुए लोग भी देख सकते हो। और उसके बाद में आप आगे देखते हो तो अलग अलग जो प्राणी है, अलग अलग जो बहुत अच्छे
योद्धा हुए हैं या तो जो भगवान है उनके मुखौटे भी यहाँ पे रखे गए थे, जो आपको सामने दिख रहे हैं। और ऐसे ही मुखौटे एक एक करके बहुत सारे रखे गए हैं, जैसे कि जामवंत जी है, उनके बाद में नारद जी के मुखौटे थे। और उसके बाद में हम देखने जाए तो ये अलग अलग प्राणियों के मुखौटे भी यहाँ पे रखे गए हैं। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो जो वासुकी जी है, उसके बाद में उनके साथ में बैठी है जो देवकी माता जी है, उनकी भी प्रतिकृति यहाँ पे रखी गई थी। और यहाँ और बहुत सारे योद्धा और भगवान और जो भी उनके साथ में अच्छे अच्छे देव हो गए हैं, उनके भी यहाँ पे मुखौटे रखे गए थे, जो जिसको वो मानते हैं। और जो डांग एरिया के लोग हैं वो जिस जिस भगवान को मानते हैं और जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मुखौटे भी यहाँ पे रखे गए थे। और उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे जो कोदाल करके जो जोड़ा था, जो लकड़ियाँ कट कर रहा था, उसका भी एक प्रतिकृति यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे जो साधु संत हुए हैं और गणपति जी, उनके भी मुखौटे भी यहाँ पे रखे गए थे। और सामने आप देख सकते हो खेती करते हुए नायका लोग भी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद में हम यहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो सामने तारुम्बू बजाते हुए एक अंकल जी हमें मिल जाए, तो शानू भी उनको देख के बहुत खुश हुई और हमने जैसे ही बोला वो बजाने लगे और शानू और मैं यहाँ पे डांस करने लगे थे। और हम दोनों ने बहुत ही एंजॉय किया था। साथ में ये नेहा खड़ी थी और दूर से मैडम जी ही हमें कैप्चर कर रहे थे। और हम जैसे ही डांस कर रहे थे वो भी एंजॉय कर रहे थे। पीछे सब लोग हमारे भी जो साथ में थे वो खड़े हैं और शानू भी डांस कर रही है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। और हम दोनों डांस करते करते इतना मग्न हो गए थे कि अंकल जी बजाते जा रहे थे और हमारे पाँव है वो थिरकते जा रहे थे। और ऐसे ही सब लोग हमें देख के भी खुश हो रहे थे।